हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को क्लास 10th का त्रिकोणमिति बहुत ही बेसिक से कराने वाला हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। त्रिकोणमिति 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 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोण और मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है माप, अर्थात 3 कोण का माप। 3 कोण का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का अगर हम इंग्लिश देखेंगे तो लिखाता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्री का अर्थ होता है 3, ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब 3 एंगल मेजरमेंट, यानी जिसमें 3 कोण का माप हो। इसमें 3 कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति दोस्त 3 यूनानी शब्द 3 ग्रीक वर्ड ट्रायोगोनिया और मेट्रॉन। ट्रायोगोनिया और मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसमें ट्रायो का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है एंगल, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। 3 मीन्स होता है 3, एंगल मीन्स होता है कोण, और मेट्रॉन मीन्स होता है माप, यानी जिसमें 3 कोण का अध्ययन, 3 कोण के माप का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए हम इसको परिभाषा के द्वारा देखते हैं। त्रिकोणमिति, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज मेड बाय 3 ग्रीक वर्ड ट्रायो, गोनिया एंड मेट्रॉन। मतलब त्रिकोणमिति 3 यूनानी शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 यूनानी शब्द से मिलकर बना है, ट्रायो, गोनिया और मेट्रॉन। जिसका ट्रायो का अर्थ होता है 3, जिसका हिंदी होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है एंगल, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, अर्थात 3 कोण का माप। 3 कोण का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब जानिए कि कोण किसे कहते हैं। चलिए तो कोण का परिभाषा देखते हैं। एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी जब कोई दो रेखा, जैसे एक रेखा यू हुआ और एक रेखा यू हुआ, और दोनों के बीच में जो झुकाव हुआ, कोई दो रेखा हो और दोनों के बीच में जो झुकाव होता है, उसी को कोण कहते हैं। यानी दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। कोई एक रेखा है, इसको बोलेंगे प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। वो भी परिक्रमी रेखा है, घूमने वाली रेखा है, उसको बोलेंगे टर्मिनल लाइन। और जहां मिलता है, जिस बिंदु पर दो रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं। यानी जब कोई रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। और दोनों रेखाओं के बीच के जो झुकाव होता है, यानी दोनों के बीच में जो जगह बनता है, उसे हम लोग कोण कहते हैं। और कोण को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। कोण को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज 3 साइड्स एंड 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल। अर्थात त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजाओं का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजाओं का अध्ययन
त्रिकोणमिति कहलाता है। अब तीन कोण और तीन भुजा किसमें होती है? तो आप लोग बोलिएगा तीन कोण और तीन भुजा त्रिभुज की होती है। तीन कोण और तीन भुजा त्रिभुज की होती है। दोस्त एक पहले यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के पिता कौन है? तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन इज हिपार्कस, यानी त्रिकोणमिति के महान गणितज्ञ, फ्रांस के महान गणितज्ञ हिपार्कस है। त्रिकोणमिति के पिता कौन है? तो हिपार्कस। कहाँ के रहने वाले हैं? तो वह फ्रांस के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। अब कौन सा त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? तो हम लोग तो जानते हैं कि त्रिभुज होती है 6। त्रिभुज की संख्या कितनी होती है? 6। अब 6 त्रिभुज में हमें कौन सा त्रिभुज को सिलेक्ट करना है, ये सोचनी है। तो ये 6 त्रिभुज में हम लोग सिलेक्ट करेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज का चयन हम लोग क्यों करते हैं? तो समकोण त्रिभुज में एक लंब होती है, एक आधार होती है और एक क्या होती है? कर्ण। अर्थात समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम लोग कर लेंगे तो बाकी सभी त्रिभुज का अध्ययन कर लेंगे। जैसे एक आता है अधिकोण त्रिभुज। तो देखिए इस अधिकोण त्रिभुज में अगर यहाँ पर एक हम लंब डाल देंगे, यहाँ पर इस पर लंब डालेंगे तो इसको ढक लेंगे तो देखिएगा क्या समकोण त्रिभुज बना। इसमें भी एक लंब डालेंगे तो ये भी एक समकोण बना, ये भी एक समकोण बना। अर्थात समकोण का हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो बाकी सभी त्रिभुज का अध्ययन कर लेंगे। या हमारे डेली लाइफ में जब कोई हम किसी टावर को देखते हैं तो टावर एक हाइट का काम करता है, मतलब परपेंडिकुलर का काम करता है, और हम टावर से कुछ दूरी पर खड़े होते हैं तो टावर से हमारे बीच का दूरी कुछ होता है। तो हमारे बीच का दूरी, जैसे मान लीजिए कि यह एक टावर है और हम यहाँ पर हैं, तो इसके बीच का दूरी हुआ। तो जो खड़ा है उसको बोलेंगे हम लोग लंब, जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? लंब। और हमारे बीच का जो दूरी है वो हमारा हो गया आधार, वो हमारा क्या हो गया? आधार। और हमारे आंख और टावर के शिखर, हमारे आंख और टावर के शिखर, इसको बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज का फिगर हम बनाते हैं। एक खड़ा हो, एक पड़ा हो और एक क्या हो? अड़ा हो। खड़ा हो, पड़ा हो, अड़ा हो। तो जानते हैं 90 डिग्री कहाँ होगा? जब कोई लाइन खड़ी होती है और जिस पर पड़ी होती है वहीं पे 90 डिग्री आता है, अर्थात यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। इसका नामकरण हम करते हैं ए, बी और सी। आप यहाँ भी ए लिख करके यहाँ भी, यहाँ सी कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो समकोण होता है 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं उसको कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। जो खड़ा होता है उसको लंब कहते हैं, जो खड़ा होता है उसे लंब कहते हैं, और जिस पर खड़ा होता है उसे आधार कहते हैं। एक और बात, इसमें एक हम मेन सदस्य लेते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। तो जिस पर आसन है, किस पर या किस पर खड़ा है, किस पर आसन लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आसन्न कोण। क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। और थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोल सकते हैं? सम्मुख भुजा। अर्थात लंब को ही बोलते हैं सम्मुख भुजा, अर्थात सम्मुख भुजा को ही बोलते हैं लंब, और आसन्न भुजा को ही बोलते हैं आधार। तो खैर इसको छोड़ दीजिए, इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं,
और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं, जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जो कभी नहीं बदलता है, सिर्फ लंब और आधार बदलता है, वो भी कोण के सापेक्ष। बता रहे हैं कैसे। और थीटा के सामने वाले थीटा के सामने वाले भुजा को थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग के सामने दो फिगर है। हमेशा याद रखिएगा, समकोण के सामने वाले जो भुजा होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं, उसे कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अब बच गया दो भुजा। अब किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे? बताए है ना कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, सिर्फ बदलता है लंब और आधार, वो भी कोण के सापेक्ष। जैसे अगर इस कोण को थीटा कहेगा, अर्थात एंगल ए को जब बोलेगा, तो थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा कौन है? बीसी। थीटा के सामने वाला भुजा बीसी, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। तो बताइए, 3 पैरामीटर होता है, कर्ण, लंब, आधार। तो कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, तो जो बच गया वो क्या हो गया? आपका आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। अब बताइए, अब कोई बच्चा कहेगा कि हम ए को थीटा ना लेकर के हम थीटा लेते हैं सी को। किसको थीटा लेंगे? सी को। तो अभी मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, तो फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। अब जो थीटा होगा उसके सामने वाले, जस्ट उसके सामने वाले यानी सम्मुख भुजा ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें लंब कौन वही हुआ, इसमें लंब कौन है? ये वाला हुआ। मतलब लंब और आधार बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसा फिगर बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का त्रिकोणमिति में बहुत ही बड़ा रोल है। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता है तो आप लोग को त्रिकोणमिति जो पहला प्रश्नावली है 8.1 अर्थात 8.1 उसका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को बहुत ही बड़ा एक रोल है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको संक्षेप में एच लिखते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको संक्षेप में पी लिखते हैं। और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको संक्षेप में बी लिखते हैं। यानी एच बोलेंगे तो कर्ण अर्थात हाइपोटेनस, पी बोलेंगे तो परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और बी बोलेंगे तो बेस अर्थात आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण के वर्ग वर्ग क्या होता है? तो वर्ग जिसको बोलते हैं स्क्वायर, मेंसुरेशन वाला स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है 2। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2। तो कहता है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के यानी कर्ण के वर्ग के, यहाँ वर्ग कहे तो पावर 2, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है अन्य दो भुजाओं। तो अन्य दो भुजा कौन है? लंब और आधार। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों, तो अन्य दो भुजा के वर्ग, तो हम वर्ग कर देंगे। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, योग मीन्स जोड़ यानी सम। तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। और इसी पाइथागोरस प्रमेय से बहुत और फॉर्मूला बन जाएंगे।
जैसे स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट। तो यहाँ पर है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यही स्क्वायर हटता है तो इस पर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। अब देखिए तो जब कर्ण निकालते हैं तो बाकी अन्य दो भुजा को जोड़ते हैं, कर्ण निकालते हैं तो बाकी अन्य दो भुजा को जोड़ते हैं, लेकिन जब लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, अर्थात बड़ा में से छोटा को। एक कर्ण होता है ना, वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे। जैसे कर्ण का वर्ग किए तो लंब के और आधार के वर्ग करेंगे तो कर्ण के बराबर होगा। कैसे होगा बताएंगे। और लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, आधार निकालेंगे तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे, यानी जब भी छोटा निकालेंगे तो हमेशा कर्ण में से ही घटाएंगे। मतलब अगर आप लोग से पूछा जाए कि अगर यहाँ हम ला दे कि लंब स्क्वायर बराबर, तो जब लंब स्क्वायर निकालेंगे तो अभी बताए ना कि बड़ा में से अर्थात कर्ण में से जो बच गया, अर्थात कौन बचा, आधार। तो कर्ण में से किसको घटाएंगे, आधार को। फ्रेंड्स इसमें भी स्क्वायर हटेगा, क्या हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, इसी वैल्यू पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। यानी हो जाएगा लंब इक्वल टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार जैसे लंब आया वैसे ही कौन आएगा, आधार आएगा, वैसे कौन आएगा, आधार स्क्वायर। तो फिर उसी तरह कर्ण में से किसको माइनस करेंगे, तो कर्ण में से अब लंब को माइनस करेंगे, अर्थात लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, आधार निकालेंगे तो कर्ण में से लंब को, यानी हमेशा बड़ा में से छोटा वाले को। यहाँ पर फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यही स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, यानी हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको इंग्लिश में करके बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसको इंग्लिश में देखिए। अब यहाँ पर कर्ण को क्या बोलेंगे, एच, यानी एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी लंब को यहाँ पर क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अर्थात पी, और आधार को क्या बोलेंगे, बी, या कर्ण को क्या बोलेंगे, एच, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी को बोलेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फ्रेंड्स इसमें भी स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, यानी इसी वैल्यू पर रूट चढ़ेगा, यानी हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार जैसे एच निकाले, क्या निकाले, एच, तो परपेंडिकुलर और बेस को ऐड किए, और जैसे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो एच में से बी को माइनस करेंगे, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, इसमें भी स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। फिर उसी प्रकार b को निकालेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। फ्रेंड्स इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां से आपका मेन पॉइंट शुरू हो रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये आपके 8.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात पूरे त्रिकोणमिति में इस फंक्शन का ही बहुत ही बड़ा रोल है। तो द रेशियो ऑफ साइड्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तरह भुजाओं के अनुपात को, किसके अनुपात को, भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, कितनी भुजाएं होती है, 3, और त्रिभुज में 3 अंतः कोण भी होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों अंदर वाले कोण का मान जब ऐड करते हैं तो कितना होता है, 180, जिसमें से एक कोण तो 90 हो जाता है, तो बच गया कितना डिग्री, और 90, अर्थात एक कोण 90 तो बाकी दो कोण 90 से क्या होता है,
कम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो भुजाओं के अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार लंब का रिलेशन कर्ण से, लंब का रिलेशन कर्ण से और कर्ण का रिलेशन लंब से, लंब का रिलेशन कर्ण से, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण। आप लोग 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे, अनुपात का मतलब बटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लंब बटा कर्ण। क्या बोल सकते हैं? लंब बटा कर्ण। तो लंब का अनुपात कर्ण से और कर्ण का अनुपात लंब से, लंब का अनुपात कर्ण से और कर्ण का अनुपात लंब से। ठीक उसी प्रकार लंब का अनुपात आधार से, लंब का अनुपात आधार से, लंब का अनुपात आधार से। तो ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स, आधार का अनुपात लंब से, आधार का अनुपात लंब से। ठीक उसी प्रकार आधार का अनुपात कर्ण से और कर्ण का अनुपात आधार से, आधार का अनुपात कर्ण से और कर्ण का अनुपात आधार से। तो देखिए तो 6 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। इसी को गणितज्ञों ने एक नाम दिया, जिसका इंग्लिश नाम रखा गया, शायद आप लोग सुने होंगे, लेकिन यह तो आपका त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है। इसके पहले आप लोग त्रिकोणमिति से अपरिचित थे, अब आप लोग त्रिकोणमिति से परिचित होंगे, अर्थात हो रहे हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी 6 अनुपात को हिंदी में लिख दिए हैं, इसी को इंग्लिश में लिख दिए हैं। फ्रेंड्स इसी अनुपात को साइन बोला गया, लंब बटा कर्ण को क्या बोला गया? साइन। यह इसका फुल नाम है, पूरा नाम है। फिर आगे अमेरिका के गणितज्ञ ने साइन को साइन थीटा में कन्वर्ट किया, कोसेकेंट को कोसेक में बदला, कोसाइन को कोस में बदला, सेकेंट को सेक में बदला, टेंजेंट को टैन में बदला, कोटेंजेंट को कॉट में बदला। अर्थात यह बड़ा नाम था, इस नाम को छोटा करके यह सब नाम रखा गया। अर्थात हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे वह इसी छोटा नाम को लेकर के पढ़ेंगे, इसी छोटा नाम को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव में लगा देता है क्वेश्चन, साइन थीटा का फुल नाम, बड़ा नाम, यानी पूरा नाम क्या होगा? तो साइन है। कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, सेक का पूरा नाम सेकेंट। ऐसे ऐसे ऑप्शन में रहता है। अब तो खास उतना नहीं रहता है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसी का फॉर्मूला ये बना लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या बना? लंब बटा कर्ण। कॉसेक का क्या बना? कर्ण बटा लंब। यानी देखिए लंब बटा कर्ण, इसमें है कर्ण ऊपर और लंब नीचे, यानी साइन का रेसिप्रोकल है। साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन है? सेक। देखिए खूब गौर से, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे है कर्ण बटा आधार। इसमें आधार ऊपर है, कर्ण नीचे, इसमें कर्ण ऊपर है, आधार नीचे, एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। तो इसी को बोलते हैं उल्टा। तो इसको तो याद करने में बड़ा कठिनाई होती है, तो इसके लिए चलिए हम आप लोग को एक ट्रिक देते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग शायद इसको याद कर लेंगे और वह ट्रिक आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। पहले देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन, उल्टा संबंध अर्थात व्युत्क्रम संबंध। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है। इसको याद रखिएगा। सबसे देखिए उल्टा रेसिप्रोकल का मतलब,
जिसे 4/5, यदि साइन थीटा का मान 4/5 है तो कोसेक का मान हो जाएगा 5/4, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी जैसे साइन का मान जो होगा वही मान कोसेक का होगा, लेकिन उसका उल्टा होगा। फिर जैसे कॉस का मान अगर 4/5 है तो वही सेक का क्या हो जाएगा 5/4, सब में वही प्रक्रिया, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। तो देखिए अगर हम 3 का अगर फॉर्मूला याद रखते हैं, अगर हम या 3 का याद रखते हैं तो यह 3 खुद हमसे याद हो जाएगा। जैसे तो चलिए हम बनाते हैं फॉर्मूला साइन थीटा, तो लाल बटा कक्का, एक ट्रिक क्या है लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का में पहला अक्षर देखिए लॉ, तो लॉ से क्या समझ में आ रहा है, लॉ से क्या बनेगा लंब, पढ़ेगा अभी पाइथागोरस प्रमेय में, लंब कर्ण आधार, तो लॉ से क्या बना लंब, और क से क्या बना कर्ण, ल से क्या बना लंब, तो क से क्या बना कर्ण। तो जब साइन याद हो गया तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का हुआ लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का क्या होगा कर्ण बटा लंब, यानी नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले को नीचे भेज देंगे। तो देखिए खूब गौर से, तो साइन का हुआ लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का होगा कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, या ऐसे भी कर सकते हैं पहले नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। दूसरा होता है कॉस थीटा, तो देखिए तो ए से आधार या लम्ब आकार ला, लम्ब आकार ला, तो अम्य आकार आ, आधार क्या आया आधार, तो आधार, अब पहला अक्षर इसमें दूसरा अक्षर क्या है कर्ण, कौन है तो कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका हुआ कॉस का हुआ आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा कौन आता है सेक आता है, कॉस का उल्टा कौन आता है सेक, तो जो फॉर्मूला हुआ कॉस का वही उल्टा हो जाएगा किसका सेक का, यानी इसमें कर्ण बटा आधार। और 3 नंबर में आता है tan थीटा, तो लॉ से क्या होगा लंब, और कम्याकार का तो अम्याकार आ, यानी आधार, tan का हुआ आधार लंब बटा आधार, तो tan के जस्ट रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो नीचे वाला इसमें कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको हम इंग्लिश में थोड़ा देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो जैसे होता है ना 3 फंक्शन, पहला आता है साइन थीटा, दूसरा कौन आता है कॉस थीटा, और 3 नंबर में कौन आता है टैन थीटा। तो साइन का हो जाएगा पहला साइन कॉस टैन, ऐसे याद रखिएगा साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, तो साइन का हो जाएगा पाकिस्तान का पहला लेटर पी और हिंदुस्तान का पहला लेटर ए, तो साइन का हुआ p/h। उसी तरह साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, तो जस्ट इसी का उल्टा, यानी नीचे से ऊपर या इसी को पलट दीजिए h/p। फिर उसके बाद आता है b/h, तो इसी का उल्टा आता है sec थीटा, तो हो जाएगा h/b, इसमें आ जाएगा p/b, और tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा b/p। फ्रेंड्स यह ट्रिक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, यह मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, और मैं अगले पार्ट में 8.1 का क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।